खबर दिन भर आज की हेडलाइंस। मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई तेज। पेड़ को जड़ से उखाड़ा तो फूटी पाइपलाइन, जल प्रदाय प्रभावित हुआ। तैयारियां पूरी पर निरस्त हुआ जया किशोरी का भागवत कथा कार्यक्रम। मंदिर में चोरी से नाराज सन सिटी 2 के लोग असामाजिक तत्वों से हैं परेशान। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने किया सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान। सयाजी द्वार पर नगर निगम ने मास्क न पहनने वालों पर शुरू की चालानी कार्रवाई। देवास के सयाजी द्वार पर आज नगर निगम ने मास्क न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई शुरू की है। आसपास के जिलों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने जागरूकता रैली भी निकाली, वहीं चालानी कार्रवाई करने की बात भी कही थी, जिसको लेकर आज से चालानी कार्यवाही भी शुरू हो गई है। इन दिनों एबी रोड के चौड़ीकरण के चलते पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। जहां पर फ्लाईओवर बन रहा है वहां पर पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है और पेड़ों को जड़ सहित दूसरे स्थानों पर रोपा जा रहा है। लेकिन इसी कार्य के चलते एक पाइपलाइन फूट गई। पेड़ को जड़ सहित उखाड़ने के चलते ज्यादा गहराई में खुदाई कर दी गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के कर्मचारियों ने फूटी हुई पाइपलाइन को वैसे ही छोड़ दिया। नतीजा घंटों पानी वहां बहता रहा। उपयंत्री तौफीक खान मौके पर पहुंचे और उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई। उनका कहना है कि बता दिया गया था कि कुछ गहराई में पाइपलाइन है, इसके बावजूद भी गहराई से खोदा गया और नतीजे में पाइपलाइन फूटी। अब इसकी मरम्मत जारी है। जल प्रदाय प्रभावित हुआ है। पर जो है पेड़ की जड़ निकालने में ये रोड वाले जो है रोड निर्माण में जड़ निकालने गए थे, उसमें अपनी लाइन तोड़ दी। 600 mm दिया है, 15 mm की। नहीं, ये तो खुदाई भी चल रही है ना आगे। ये इससे थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में गए हैं। ये डेप्थ में जा रहे थे, जब भी तो मना करा मैंने इनको। आपने मना किया था इनको? हाँ, मना किया था ना कल शाम को। उसके बाद भी खोद दिया है? हाँ, उसके बाद भी। अब क्या प्रभावित होगा इसमें? जल प्रदाय प्रभावित होगा। सुश्री जया किशोरी की श्रीमद् भागवत कथा, जो कि 12 जनवरी से 18 जनवरी तक होने जा रही थी, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इसे अब निरस्त कर दिया गया है। आयोजक कमलपुरी गोस्वामी ने इसकी जानकारी दी। मां गंगा जन कल्याण समिति की ओर से मैं कमलपुरी गोस्वामी आज अभी जो कोरोना की गाइडलाइन आई है, जिसमें कई प्रतिबंध लगे हैं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो मेले और जो आयोजन पर प्रतिबंध लगे हैं, तो हमने भी ये समिति ने निर्णय लिया है कि जया किशोरी की जो 12 जनवरी से 18 जनवरी की जो जया किशोरी की भागवत कथा होनी थी, उस कथा को भी हम निरस्त कर दें, क्योंकि शासन और प्रशासन के हम साथ हैं। समिति का उद्देश्य आयोजन को धार्मिक लोगों के आस्था से जोड़ना है, ना कि महामारी से जोड़ना। और समिति ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि जिससे शासन और प्रशासन और लोगों के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो या कोई महामारी हमारी वजह से या हमारे इस आयोजन की वजह से बढ़े। क्योंकि कथा एक आस्था का विषय है, ना कि लोगों की जीव से या लोगों की महामारी से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए आज हम समिति ने निर्णय लिया है कि हम इस कथा को निरस्त करते हैं। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं चिंताओं का सबब बन रही है और चोर मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। शहर के मंदिरों में आए दिन चोरी की घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। इस बार सन सिटी 2 एबी रोड के नजदीक के कॉलोनी यहां के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में चोरी हुई। सुबह जब पुजारी ने देखा तो पाया कि यहां के चैनल गेट के ताले टूटे हुए हैं और मंदिर की दान पेटी ही गायब है। उन्होंने यहां के लोगों को सूचना दी, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। यहां के लोगों का कहना है कि देर रात तक यहां पर अजनबी और असामाजिक तत्व देखे जाते रहे हैं, जिसके चलते चोरी की घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। मैं सुबह घर से आया मंदिर खोलने के 5 बजे, तो यहाँ पर मंदिर के ताले टूटे हुए थे और दान पेटी गायब थी। मैंने पट खोले तो मेरे पड़ोस में पटेल साहब रहते हैं, तुलसीराम जी इनको बुलाया, तलवाड़ा जी इनको बुलाया, तिवारी जी हमारे मंदिर में रोज डेली के समिति के हैं, इन लोगों को सूचना करी जब भी पहले हुए। अच्छा, रात के टाइम रात 8:30-9 बजे आने से काम होते हैं, लोग घुमटे लगा के बैठे हैं और चोर उचक्के लोग आते हैं और इधर उधर घूमते हैं। अच्छा, तो सब बंद किया जाए।
पिछले 6 महीने से दान पेटी का ताला नहीं खोला गया था और इस दौरान धार्मिक आयोजन भी होते रहे। इस कारण बड़ी राशि दान पेटी में जाने की बात भी यहाँ के लोग कर रहे हैं। 6 महीनों से खोली नहीं गई थी दान पेटी। अभी ये 2-3 भागवत कथाएं और शादियां हुई, उनके भी दान थे, तो पेटी तो काफ़ी भरी हुई थी। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले समय जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक चोरी पर लगाम इस क्षेत्र में नहीं लगी है। मैंने इस चोरी के विषय में इसके पहले भी आवेदन कई बार दे चुका हूँ। एक बार मेरे 23 तारीख को दिसंबर को मैं आवेदन दे के आया था यहाँ बाबड़िया थाने में कि मेरे यहाँ चोर कैमरे ले गए रात में 1:55 में, उसका फुटेज भी था। मैंने वहाँ पे फुटेज बताया था, आवेदन दे के आए। वहाँ पे चोर आते हैं और कैमरा ले जाते हैं लाइट काट के, उधर की पट्टी की लाइट काट दी थी और ले गए थे 1:55 में रात में। यहाँ चोरी का समय काफ़ी बढ़ चुका है। चोरियाँ यहाँ पे अवैध 12 बजे रात से 2 बजे रात तक में अवैध अनैतिक लोग घूमते रहते आवारा, वही चोरियाँ कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया। एक कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया। सभी उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कृषि के क्षेत्र में उनकी जरूरत होगी तो वे सहर्ष उपस्थित होंगे। साथ ही यह भी बतलाया गया कि कृषि के क्षेत्र में निरंतर विकास कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चाएं भी इस कार्यक्रम में होती रहीं। कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अधिकारी हमारे डॉक्टर मोहम्मद जी अब्बास साहब का रिटायरमेंट कार्यक्रम का 31 तारीख को हो गया था। उसके बाद आज हमने हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की ओर से और बीज निगम और किसान की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ इसमें? इसमें सभी जो रिटायर अधिकारी हुआ उनका सम्मान किया गया। जिसके बाद जो अधिकारी आए उन्होंने कृषि के बारे में, खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, मॉडल और मिश्रित खेती कैसे की जाए, और ज़िले में रेज बेड पद्धति और बलराम ताल है इसके बारे में बताया गया। और यूनियन के अध्यक्ष जी ने भी बताया गया कि हमारे यूनियन द्वारा ये काम किए गए। मुख्य अतिथि में पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र और पूर्व शिक्षा और राज्य मंत्री श्री दीपक जी जोशी, और जिसके बाद हमारे कृषि उपसंचालक RP कनेरिया जी मुख्य अतिथि थे।